हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 28। देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, सी टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। Thereafter, Latika paid ₹22 for a book kept for 6 days, while Anand paid ₹16 for the book kept for 4 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखिए यहाँ पे एक शॉपकीपर है जो कि बुक को रेंट पे देता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका क्या है, फिक्स चार्ज है पहले 2 दिन के लिए, है ना। 2 दिन जो देता है उसके लिए एक फ़िक्स चार्ज उसने बना रखा है, और उसके बाद जितने भी दिन के लिए आप रखते हो उसका एक एडिशनल चार्ज अलग हो गया। तो लतिका ने क्या किया, 22 रुपये दिए और उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा था, 6 दिन के लिए, ठीक है। और आनंद ने 16 रुपये दिए जब उसने बुक को कितने दिन रखा था, 4 डेज़ के लिए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, जो फिक्स चार्ज है वो निकालना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमको निकालना है वो हम सपोज कर लेते हैं। देखिए हमको क्या निकालना है, फिक्स चार्ज चाहिए सबसे पहले। तो हमारे पास फिक्स चार्ज हमने फॉर एग्जांपल मान लिया कि 100 रुपीज़ है। उसके बाद चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक दिन का हमने सपोज कर लिया। फॉर एग्जांपल चार्ज वो कितना हो गया, y, और ये रुपीज़ हो गया x, ठीक है। ये हो गया आपका फिक्स चार्ज, और रुपीज़ y हमारा एक्स्ट्रा दिन के लिए, यानी कि जितने भी दिन के लिए वो रखेंगे वो हमारा y हो जाएगा। अब देखिए पहली वाली कंडीशन में क्वेश्चन ने हमको क्या बोला था, जो लतिका है उसने 22 रुपये पेड किए थे और उसने कितने दिन के लिए रखा था बुक को, 6 दिन के लिए, ठीक है। अब देखिए क्योंकि अब 6 दिन के लिए रखा, तो अब हमने पढ़ा है क्वेश्चन में 2 दिन के लिए तो फिक्स है, तो अब 6 डेज में से कितने बचे, है ना, 2 दिन माइनस कर दो तो 4 बचेगा, ठीक है। यानी 2 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज रहेगा, तो फिर जो कि कितना है हमारा, x है, तो ये हो जाएगा हमारा x, प्लस हम करेंगे 4 डेज़ के लिए। अब 4 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा, एक दिन का y, तो 4 डेज़ का कितना हो गया, 4y हो जाएगा, ठीक है। टोटल उसने कितने रुपए पेड किए थे, 22 रुपये। समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, 6 दिन के लिए उसने टोटल बुक रखी थी, जिसमें से 2 दिन के लिए तो फिक्स है 100 रुपीज़, और बाकी बचे 6 में से 4 डेज, तो वो हो गए हमारे 1 डे में मल्टीप्लाई कर दिए। एक दिन का इतना रेंट है तो 4 डेज का 4y हो जाएगा। टोटल उसने दे दिया 22 रुपये। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड वाली कंडीशन में उन्होंने क्या बोला था, जो हमारे पास आनंद है, आनंद ने 16 रुपीज़ दिए, जिसने उसने 4 दिन के लिए रखा था। अब 4 दिन में से 2 तो सेम हो गए, यानी जो ईच एक्स्ट्रा डे हमारे पास वो कितना निकलेगा, 2 डेज ही निकलेगा, क्योंकि 2 के लिए तो फिक्स है। तो एक हमारा फिक्स हो जाएगा, और जो हमारे 2 डेज बचा उसके लिए 2y हो जाएगा, जो कि उसने कितने रुपीज़ दिए थे, 16 रुपीज़। ये होगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशनों को माइनस कर दें, क्योंकि इजीली निकल जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स दोनों सेम है तो इजीली निकाल ही सकते हैं यहाँ से। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशनों को माइनस यदि करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x है तो x कैंसिल, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2y, और 22 में से 16 यदि हम माइनस करें तो कितना बचेगा हमारे पास, 4 और 2 6, ठीक है। यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये तो होगी हमारी y की वैल्यू। अब देखिए y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4y की जब हम पुट करेंगे 3 इक्वल टू 22, तो x प्लस 4 3 या 12 इक्वल टू 22। अब क्या होगा यहाँ से, देखिए यहाँ से जो 12 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 22 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 10, यानी जो x की वैल्यू निकली वो आ गई आपकी 10। अब देखिए हमको क्या निकालना था, हमने ऊपर सपोज कर रखा है, हमको चाहिए था फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो देखिए फिक्स चार्ज x था हमारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैंस जो फिक्स चार्ज आपका निकला वो कितना निकला, x माना था ना हमने, तो x कितना हो गया, ₹10 रुपये, और चार्ज फॉर ईच डे ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ₹3 रुपये, है ना। y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है ना, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।